हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। ये जो इक्वेशंस आपको दी हुई है, इन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब यहाँ पर वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहाँ पर कौन सा वेरिएबल चल रहा है, हमारा एक्स चल रहा है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में इक्वेशन है x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू x/3 प्लस 1/4। अब देखिए ये जितनी भी इक्वेशंस हैं हमारे पास में, इन इक्वेशन को सॉल्व करने का एक बेहतरीन मेथड मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप इस मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हो इन इक्वेशन को। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स की। तो इस इक्वेशन में अगर हम टर्म्स की बात करें तो कितनी टर्म्स आ रही है, देखो 1, 2, 3 और 4 टर्म्स है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास में डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है, देखिए 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4, इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे इसको। अब एलिमिनेट कैसे किया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है इनका एलसीएम लेके। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2, 5, 3 और 4 का। तो हम सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ऑफ 2, 5, 3 एंड 4। एलसीएम क्या होता है 2, 5, 3 एंड 4 का। तो देखिए हमें निकालना पड़ेगा 2, 5, 3 और 4 का एलसीएम। ठीक है, इस तरीके से हम एलसीएम निकालेंगे और कर लेते हैं। तो 2 1 जा 2, 5 रहेगा, 3 रहेगा, 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे 5, 3, 2 1 जा 2। अब देखिए 3 और 5 प्राइम नंबर है। ठीक है, या पूरा करके बता देता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 से करते हैं 1, 5, 3 1 जा 3, 1 और फिर 5 से करते हैं। ठीक है, सारे 1 आ गए। अब 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। तो एलसीएम क्या निकल के आ रहा है हमारा 60। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा निकल के 60। क्लियर है बात, ये एलसीएम की बात हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हर एक टर्म को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर कितनी टर्म्स है, 4, चारों को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x/2 है तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 1/5 है, इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू x/3 है, इसको भी हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1/4 है, इसको भी हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे 2 को इससे रिड्यूस करेंगे, कितने टाइम्स जा रहा है 30 टाइम्स। 5 को इससे रिड्यूस करेंगे 12 टाइम्स जा रहा है। 3 को इससे रिड्यूस करेंगे 20 टाइम्स जा रहा है। और 4 को रिड्यूस करेंगे 60 टाइम्स जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 30 इंटू एक्स अगर हम करें तो कितना टाइम्स जा रहा है 30x, माइनस 12 इंटू 1 करेंगे तो माइनस का 12 आएगा, इज इक्वल टू x इंटू 20 करेंगे तो 20x आएगा, और प्लस 1 इंटू 20 करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 15 आएगा। यहाँ पर यहाँ गलती कर दी, 15 4 जा 60 होता है ना, 15 टाइम्स आएगा 64 से। तो 15 इंटू 1 करेंगे तो प्लस का 15। अब यहाँ पर देखिए 30x है, प्लस के 20x को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 20x हो जाएगा, और प्लस का 15 है, माइनस 12 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का 12। जैसा कि हम करते हैं ना इक्वेशन में, क्या करते हैं हम, वेरिएबल वाली जो होती है हमारी टर्म्स उनको एक तरफ ले जाते हैं और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ। तो यहाँ पर भी हमने ऐसा ही किया, वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ। 30x माइनस 20x कितना होता है 10x, और 15 प्लस 12 कितना होता है 27। तो 10x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 27, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27/10। क्लियर है। तो x की वैल्यू हमारी क्या होगी 27/10। आगे आप इसको और सॉल्व कर सकते हो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉइंट लग जाएगा 2.7। क्लियर है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है। ये बहुत इजी मेथड है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। सेकंड है हमारे पास में n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल्स टू 21। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर अगर मैं टर्म्स की बात करूँ तो कितनी टर्म्स है, 4 टर्म्स है यहाँ पर, है ना। और चारों टर्म्स में अगर हम एलसीएम की बात करें, क्या आएगा एलसीएम डिनोमिनेटर का, तो एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम ऑफ 2, 4, 6 इज क्या आएगा हमारा, बताइए 2, 4, 6 का एलसीएम 12। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हर एक टर्म को। तो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 12। तो यहाँ पर देखिए n/2 है हमारे पास में, n/2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3n/4 है, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। सारी टर्म्स को हमारे को 12 से मल्टीप्लाई करना है।
ठीक है, जिससे कि हमारा क्या हो, जिससे हमारा ये जो हमारे पास में डिनोमिनेटर में वैल्यू दिख रही है ये एलिमिनेट हो जाए। देखिए जो एलिमिनेट, अब देखो यहाँ पर एलिमिनेट हो रही है ना, ये 2 को जैसे ही हम करेंगे तो 2 6 जा 12 एलिमिनेट हो गया डिनोमिनेटर, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 एलिमिनेट हो गया ना, n इंटू 6n, 3n इंटू 3 माइनस का 9n, प्लस 5n इंटू 10n, 5n इंटू 2 10n, और 21 इंटू 12 कितना होगा, तो 21 इंटू 12 अपन कर लेते हैं, तो 21 2 जा 42, 21 1 जा 21, 21 प्लस 4 252। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया 252। अब देखिए 6n माइनस 9n प्लस 10n को सॉल्व करते हैं, तो देखो 9n और प्लस का 10n, ये माइनस का 9n है, ये प्लस का 10n है, तो ये दोनों सॉल्व होके कितना आ जाएगा हमारा, ये दोनों सॉल्व होके सर हमारा प्लस का n आ जाएगा। ठीक है, ये तो 6n है ही, और इन दोनों को हमने अगर सॉल्व किया इन दोनों को, तो प्लस का n आ गया, इज इक्वल टू यहाँ पर 252 है, तो 6n प्लस n 7n होता है, 252 है। आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो 7n की वैल्यू 252 है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 252 डिवाइड बाय 7, 7 को हमने ट्रांसपोज किया, 7 दिया 21 होता है हमारा, तो 3 टाइम्स जा रहा है, और 7 6 42, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 36, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 36। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है x प्लस 7 माइनस 8x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 17 बाई 6 माइनस 5x बाई 2। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम, कितनी टर्म्स हैं, तो देखिए एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी, फोर्थ और फिफ्थ, 5 टर्म्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ऑफ, देखिए किस किस का एलसीएम लेना है मेरे को, डिनोमिनेटर में 3 6 और 2 ही दिख रहा है, तो 2 3 एंड 6 इस कितना आएगा 12 आएगा। क्लियर है, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे हर एक टर्म को, तो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 12। देखिए अब हर टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते, तो 12 को इंटू करेंगे x से, x इंटू 12, प्लस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, माइनस 8x डिवाइड बाय 3 इंटू 12 से, 17 बाय 6 इंटू 12, और माइनस का 5x अपॉन 2 इंटू 12। हर एक टर्म को हमारे को मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए यहाँ पर 12 को इंटू x इंटू 12 करेंगे तो 12x आएगा, 12 इंटू 7 करेंगे तो कितना आता है 12 सत्ते 84, माइनस 3 को इससे करेंगे 4 टाइम्स आएगा, 4 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा 32x इज इक्वल टू 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 17 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 34, और यहाँ पर देखिए 2 6 जा 12 हो जाएगा, माइनस 5x इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा 6 5 30, माइनस का 30x। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 30x को इधर वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, तो 12x माइनस का 32x प्लस का 30x, और यहाँ पर है हमारे पास में 34 और प्लस का 84 हमारा ट्रांसपोज होगा, तो माइनस का 84। अब देखिए प्लस का x 12x और माइनस का 32x, देखिए प्लस का 30x और प्लस का 12x इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम, तो 30x और 12x इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 42x, और 42x में से माइनस करेंगे 32x तो कितना आएगा 10x आएगा, और 34 माइनस 8 4 करेंगे तो 4 में से 4 लेस करेंगे 0, ठीक है, और 8 में से अगर हम 3 लेस करेंगे तो कितना आएगा 55। तो 10x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5, लेकिन ध्यान रखना माइनस की वैल्यू बड़ी थी तो माइनस का 50 आएगा, तो 10x की वैल्यू हमारी माइनस 50 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 50 बाई 10। सॉल्व कर लेते हैं, तो x की वैल्यू हमारी आ गई माइनस का 5, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी माइनस का 5। क्लियर है, बेस्ट मेथड है, इससे कभी आपका गलत नहीं जाएगा, एक्यूरेसी जो रहेगी ना इस मेथड की वो बिल्कुल 100% रहेगी। यहाँ पर देखिए x माइनस 5 डिवाइड बाय 3, x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पर है x माइनस 3 डिवाइड बाय 5। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, 3 और 5 दिख रहा है ना हमें डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा 15 होगा। क्लियर है, अब देखिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं हर एक टर्म को, यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो आप कहोगे सर एक तो टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो 2 ही टर्म है, तो हर एक टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म
बाय 15, 15 से करेंगे हम मल्टीप्लाई हर एक टर्म को। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 5 डिवाइड बाय 3 है, मल्टीप्लाइड 15 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है x माइनस 3 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड 15। 3 5 जा 15 होगा, और 5 इंटू होगा हमारा x माइनस 5 से, 5 इंटू होगा हमारा x माइनस 5 से, ऐसे 5 3 जा 15, 3 इंटू होगा x माइनस 3 से। क्लियर है? अब देखिए 5 इंटू एक्स करेंगे तो कितना आएगा 5x, और 5 इंटू माइनस का 5 करेंगे तो माइनस का 25। यहाँ पर कर लेते 3 इंटू एक्स करेंगे 3x, और 3 इंटू माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 9। अब वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, तो 5x है, 3x को ट्रांसपोज करेंगे माइनस 3x, यहाँ पर माइनस 9 है, माइनस 25 को ट्रांसपोज करेंगे प्लस 25। आगे बढ़ते हैं, 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आया माइनस 9 प्लस 25। अब देखिए 5x माइनस 3x करेंगे सॉल्व तो 2x आएगा, और माइनस 9 प्लस 25 कितना होता है हमारा, प्लस का 16। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 16, 2 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो 2 8 जा 16, तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी, x 8 निकल के आएगी। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2t प्लस 3 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस का t। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि टर्म्स देखते कितनी है, तो एक टर्म तो ये है हमारे पास में, दूसरी टर्म ये है, तीसरी टर्म ये है, और फोर्थ ये टर्म है। 4 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे हम, डिनोमिनेटर में हमें 4 और 3 दिख रहा है, और यहाँ पर भी 3 दिख रहा है, तो 4 और 3 डिस्टिंक्ट नंबर है। देखिए ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, तो डिस्टिंक्ट नंबर कौन कौन से हो गए, 3 और 4। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इज कितना आएगा बताइए, 12 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको कर लेते हैं हम, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 12। ठीक है, तो हर एक टर्म को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3t माइनस 2 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 2t प्लस 3 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 12, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 12 और t मल्टीप्लाइड बाय 12। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 3 जा 12, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3t माइनस 2 से। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए 3 4 जा 12, और 4 बचा, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2t प्लस 3 से, इज इक्वल टू 3 4 जा 12, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और t इंटू 12 कितना हो जाएगा, माइनस का 12t। अब यहाँ पर और सॉल्व करना पड़ेगा, तो 3 इंटू 3t कितना होगा 9t, और 3 इंटू माइनस 2 कितना होगा 6। सिमिलरली माइनस 4 इंटू 2t कितना होगा, माइनस का 8t, और माइनस का 4 इंटू 3 कितना होगा, माइनस का 12, इज इक्वल टू यहाँ पर है 8 माइनस 12t। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो 9t माइनस 8t, और 12t को भी ट्रांसपोज कर देते तो ये हो जाएगा प्लस 12t। यहाँ पर है 8 माइनस का 12 ट्रांसपोज होगा प्लस 12, और माइनस का 6 भी ट्रांसपोज होगा तो प्लस का 6। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए 90 माइनस 8t कितना होगा हमारा, इसको कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो 90, चलिए यहाँ पर लिख ही लेते पूरा, 90 माइनस 8t प्लस 12t इज इक्वल्स टू 8 प्लस 12 प्लस 6, 8 प्लस 12 प्लस 6। तो 90 माइनस 8t कितना होता है 1t, और 1t प्लस 12t कितना होगा 13t। और यहाँ पर देखिए 12 6 18, 18 और 8 26, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 26 अपॉन 18, अरे 13, 26 अपॉन 13, तो 13 2 जा 26, तो t की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 निकल के आ गई। क्लियर है? t की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 2 आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास m माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस m माइनस 2 डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब यहाँ पर इसको बहुत ध्यान से करना होगा आपको। यहाँ पर देखिए कितनी टर्म्स है, तो एक टर्म है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, और फोर्थ टर्म ये है, तो 4 नंबर ऑफ टर्म्स है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं कि डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू दिख रही है, यहाँ पर देखो 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 कितना आएगा बताइए, 6 आएगा, 2 और 3 का एलसीएम। चलिए अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 6।
हर एक टर्म को हम क्या करते हैं 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए m को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, माइनस m माइनस 1 डिवाइड बाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, माइनस m माइनस 2 डिवाइड बाई 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। सारी टर्म को हमने कर दिया। तो m इंटू 6 कितना होता है हमारा 6m, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब इसको करेंगे हम, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर है माइनस 3 इंटू एम माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखते हैं 1 इंटू 6 करेंगे 6, माइनस 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 2 इंटू एम माइनस 2। सॉल्व करते हैं तो 6m, देखिए माइनस 3 इंटू एम माइनस का 3m, और माइनस का 3 इंटू माइनस का 1 प्लस का 3, 6 माइनस 2 इंटू एम करेंगे तो माइनस का 2m, और माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 प्लस का 4। 6m माइनस 3m कितना होगा हमारा 3m, ठीक है। और इस 2m को इधर ले जाते हैं हम, प्लस का 2m हो जाएगा ये। और यहाँ पर देखिए 6 प्लस 4 कितना होता है 10, और इस 3 को हम इधर ट्रांसपोज कर देते तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। क्लियर है। तो 3m प्लस 2m कितना होगा हमारा 5m इज इक्वल टू 10 माइनस 3 कितना होता है हमारा 7। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 7/5। तो m की वैल्यू हमारी कितनी आई है यहाँ पर 7/5। क्लियर है बात, कोई दिक्कत इसमें? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो अगर गलती आपने थोड़ी सी भी कर दी लिखने में तो हो सकता है कि आपसे गलत हो जाए। चलिए 7th क्वेश्चन है 3t माइनस 3 इज इक्वल टू 5 2t प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर का तो कोई गेम है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, देखो इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस t से तो कितना आएगा 3t, फिर इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3 से तो कितना आएगा माइनस का 9। क्लियर है। फिर इसको 5 को 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10t, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 1 से तो प्लस का 5। अब क्या करेंगे हम, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, तो 3t है, इस 10t को इधर ले आते तो माइनस का 10t, और यहाँ पर प्लस का 5 है, इस माइनस 9 को उधर ले जाते तो प्लस का 9। अब देखिए यहाँ पर 3t माइनस 10t सॉल्व होकर कितना हो जाएगा माइनस का 7t, और यहाँ पर 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा 14। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 14 अपॉन माइनस 7। तो ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 2। ध्यान रखना 7 2 जा 14, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 2 हमारा यहाँ पर क्या आएगा आंसर आएगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा हमारा माइनस का 2। टी की वैल्यू जो निकलेगी वो माइनस की 2। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th हमारे पास में है 15y माइनस 4 माइनस का 2y माइनस 9 प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चलिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर सबसे पहले 15 को इंटू करेंगे y से तो 15y, फिर करेंगे 15 को 4 से तो 15 4 जा 60, बीच में माइनस था तो माइनस लगाया, फिर माइनस है, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे y से तो माइनस का 2y, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो माइनस का 2 इंटू माइनस का 9। यहाँ ध्यान रखना ये माइनस का 2 अगर माइनस के 9 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस 2 इंटू माइनस 9 प्लस का 18, यहाँ गलती होने के चांसेस है। फिर 5 इंटू वाई करेंगे तो प्लस का 5y, और 5 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा 30 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखो वेरिएबल वेरिएबल जो है ना इनको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर है हमारे पास है 15y 2y 5y, तो 15y प्लस 5y कितना होता है 20y, और 20y में से अगर माइनस 2y करूँगा तो मेरा कितना आएगा 18y। क्लियर है, इनको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, या एक काम करते हैं पहले हम वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ रख लेते हैं जिससे कि हमारे को थोड़ा समझने में ईजी होगा। तो 15y है, माइनस का 2y है, और प्लस का 5y, ये तो यही है। बाकी वैल्यू को उधर ले जाते हैं, ये माइनस का 30 हो जाएगा, ये माइनस का 18 हो जाएगा, और ये प्लस का 60 हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू उधर ले गए। 15y प्लस 5y कितना हो जाएगा 15y प्लस 5y 20y, और 20y में से 2y लेस करेंगे तो कितना आएगा 18y। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस का 30 और माइनस का 18, अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो माइनस का कितना आएगा 48, और माइनस का 48 और प्लस का 60 है, माइनस का 48 और प्लस का 60 है, तो 60 में से अगर 48 को लेस करूंगा तो कितना आएगा 12।
तो वैल्यू प्लस की आएगी या माइनस की? प्लस का 12 आएगा क्योंकि 60 बड़ा था। अब y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 12/18। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ पर? 2/3। y कितना निकल के आएगा हमारा यहाँ पर? 2/3। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारे पास में 9th, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? 3 5z - 7 - 2 9z - 11 इज इक्वल टू 4 8z - 13 और माइनस का 17। अब यहाँ पर समझना, देखो 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 5z से तो कितना आएगा हमारा? तो 15z आएगा। और 3 को मल्टीप्लाई करूँगा माइनस के 7 से तो कितना आएगा? 21। माइनस के 2 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा? 18z। और माइनस का 2 इंटू होगा माइनस के 11 से तो कितना आएगा? प्लस का 22, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस। क्लियर है? अब देखिए 4 को इंटू करेंगे 8z से तो कितना आएगा? 32z। और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 13 से तो 13 चौक 52 होता है, तो माइनस का 52। और यहाँ पर है हमारे पास में लास्ट में -70। अब क्या करेंगे हम? अब करेंगे z की वैल्यू को एक तरफ, तो 15z यहाँ पर है, माइनस का 18z भी यहीं पे रहेगा। 32z को इधर ले आते हैं तो ये 32z माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर है माइनस का 52 माइनस का 17 -21 ट्रांसपोज होगा तो +21 और +22 ट्रांसपोज होगा तो माइनस का 22। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर ये माइनस का 18z है और ये माइनस का 32z है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 32z और 18z कितना होता है हमारा? 50z। और 50z में 15, देखिए ये 15z हो गया और इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस का 50z आ गया। अब इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे तो 15z और -50z कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों में कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे हम माइनस की, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा? 35z। लेकिन वैल्यू किसकी आएगी? माइनस की, क्योंकि माइनस का बड़ा है। क्लियर है? यहाँ करते हैं, यहाँ पर देखिए माइनस का 52 है, माइनस का 17 है और माइनस का 22 है। तो जितनी भी माइनस की वैल्यू है इनको ऐड कर लेते हैं। 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9, तो वैल्यू कितनी आ रही है इनको ऐड करने के बाद में? माइनस का 91 और माइनस का 91 और प्लस का 21 है। तो माइनस का 91 और प्लस का 21, माइनस प्लस माइनस, तो क्या होगी इनमें कैलकुलेशन जो परफॉर्म होगी वो माइनस की होगी। तो 1 में से 1 लेस करेंगे 0, तो ये 70 आएगा। लेकिन वैल्यू -91, मतलब माइनस बड़ा था, 91 बड़ा है, माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो क्या आएगी? जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, माइनस का 70। अब माइनस से हमारा माइनस कट हो जाएगा, इसको मैं रब कर देता हूं यहाँ पर कैलकुलेशन को, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ध्यान रखना है। तो माइनस से माइनस रब, तो z की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 70। 35 ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 35 2 जा 70। तो z की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है यहाँ पर? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 0.25 इंटू 4f - 3। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है अपने को, क्या कि मैं क्या करूँगा यहाँ पर इस क्वेश्चन को चेंज करूँगा, थोड़ा सा समझना मेरी बात को। क्वेश्चन क्या है हमारे पास है? 0.25 इंटू 4f - 3 और यहाँ पर है 0.05 इंटू 10f - 9, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं यहाँ पर? पॉइंट को हटाएंगे। यहाँ पर अगर मैं इसको पॉइंट को हटाता हूँ तो नीचे क्या लगेगा हमारा? 100 लगेगा। बोलो लगेगा? ऐसे ही देखिए यहाँ पर अगर मैं पॉइंट को हटाता हूँ तो नीचे क्या लगेगा? 100 लगेगा। कोई दिक्कत? चलो अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, तो आप देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम देखें तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पर? तो एक तो ये वाली टर्म है पूरी और एक टर्म ये है, 2 ही तो टर्म है। और अभी हमने सीखा क्या? डिनोमिनेटर में कभी भी कोई वैल्यू हो तो क्या लगाओ वहाँ पर एलसीएम लेके उसको कोशिश करो एलिमिनेट करने की। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आप देखो 100 आ गया हमारा, आ गया ना, ये 100 आ गया, ये 100 आ गया। तो इसको क्या करना पड़ेगा? हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम? एलसीएम लेंगे, तो 100 ही है, ए की वैल्यू है हमारी नीचे 100 और 100 सिमिलर वैल्यू है, ए की वैल्यू है, तो एलसीएम जो आएगा 100 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? 100 से। तो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 100, हर एक टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये हो गया 25/100, ठीक है।
और यहाँ पर है हमारे पास में 4f माइनस 3, और इस टर्म को पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है हमारे पास में 5/100 है, और लिखा हुआ है 10f माइनस 9, और इस पूरी टर्म को हम कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो होगा क्या, 100 से जब 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिड्यूस हो गया, ऐसे ही 100 को 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बचा हमारा 25 4f माइनस 3, और यहाँ क्या बचा 5 10f माइनस 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 25 इंटू 4f करेंगे तो कितना आएगा 100f, और 25 इंटू 3 करेंगे तो माइनस का 75। सिमिलरली 5 इंटू 10f करेंगे तो कितना आएगा हमारा 50f, और 5 इंटू माइनस का 9 करेंगे तो 45। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर 100f है, 50f को हम ट्रांसपोज करेंगे तो 50f माइनस में आ जाएगा, और ये माइनस का 45 है, माइनस 75 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस का 75। 100f माइनस 50f कितना होता है हमारा 50f होगा, और माइनस 45 और प्लस 75 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 30 आएगा। क्लियर है बात? चलिए पॉजिटिव 30 आएगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है। अब देखिए यहाँ पर आ गया हमारा 50f, और राइट हैंड साइड में 30 है, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, और 50 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो f की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3/5। f कितना आ गया हमारा 3/5। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, f की वैल्यू को निकाल सकते हो आप पॉइंट में। तो देखो हम क्या करेंगे 5 को डिवाइड कर देंगे, ये 3/5 मतलब क्या है कि 3 को डिवाइड करना है 5 से, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए 3 जाएगा नहीं 5 से, तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाया तो यहाँ 0 लगा सकते हैं, 5 6 जा 30 जा रहा है, तो क्या आ रहा है 0.6 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो f की वैल्यू आएगी वो 0.6 आएगी। आगे 0 लगा देते हैं, तो 0.6 ये हमारी क्या आएगी f की वैल्यू आएगी। क्लियर है? इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।